सब सुन लो, इस बार कुछ भी हो जाए दिवाली बम स्कूल में फोड़ने ही है। रोहन, पागल हो गए हो क्या? जानते हो ना रस्तोगी मैम कितनी गुस्से वाली हैं। उनकी एक आवाज से तो तुम भीगी बिल्ली बनकर क्लास में छुप जाते हो और बात करते हो स्कूल में पटाखे छोड़ने की। इम्पॉसिबल। उन्हें पता ही नहीं चलेगा। हम ये पटाखे स्कूल के पीछे जो स्टोर रूम है ना, वहाँ पर चलाएंगे। वहाँ पर कोई नहीं आता। वो स्टोर रूम ऐसे ही खाली पड़ा रहता है। और वैसे भी वो पटाखे हार्मफुल नहीं है, वो सिर्फ आवाज करते हैं और कलर छोड़ते हैं। रोहन ठीक कह रहा है मानसी, अब तुम ये फालतू की बातें करके हमारा मूड मत खराब करो। हम प्लान कर चुके हैं। अरे रस्तोगी मैम आ गई, जल्दी जल्दी अपनी सीट पर बैठ जाओ। क्या हुआ रोहन? संभव, अभी कुछ देर पहले तो तुम बड़ा एटीट्यूड से कह रहे थे कि बम पटाखे चलाओगे स्कूल में। अब रस्तोगी मैम का नाम सुनकर भाग क्यों रहे हो? पटाखे तो हम चला कर रहेंगे, वक्त तो आने दो। ये स्कूल के कुछ शरारती बच्चे जो दिवाली मनाने की अलग ही तैयारी कर रहे थे और चाहते थे कि सबकी नजरों से छुपाकर दिवाली पर पटाखे चलाएं। पर रस्तोगी मैम बहुत ही सख्त स्वभाव की थी। वो जानती थी कि उनकी क्लास के बच्चे बहुत शरारती हैं। रोहन, संभव, आशीष, तुम सब कान खोलकर सुन लो। मुझे सब पता है कि तुम बहुत शरारती स्टूडेंट हो, इसलिए मुझे जरा सा भी पता चला कि तुम सब ने किसी भी तरह की आतिशबाजी स्कूल में छोड़ी है तो फिर सजा से कोई नहीं बच पाएगा। बच्चों, कल धनतेरस है। कल स्कूल में दिवाली पूजा और सेलिब्रेशन है, इसलिए सभी बच्चे अपने अपने घर से दिवाली डेकोरेशन का सामान, दिया, मोमबत्ती वगैरह लेकर आएंगे। सभी क्लासेस के बच्चे अपनी अपनी क्लासरूम को सजाना शुरू कर चुके हैं। मैं चाहती हूँ कि आप सभी अपने क्लासरूम को बहुत सुंदर सजाओ। मानसी, ये लो, ये हैंडमेड दिए सामने बोर्ड पर लगा दो। बच्चों, कल के बाद आप सबकी दिवाली की छुट्टियां हो जाएंगी। रोहन और बाकी शैतान बच्चे आपस में इशारा करते हैं। उनके दिमाग में अलग ही योजना चल रही थी। अगले दिन रोहन और बाकी बच्चों ने अपने प्लान के हिसाब से स्टोर रूम में पटाखे छुपा दिए और क्लास में आकर बैठ गए। सब बच्चे पूजा के लिए हॉल में जाएंगे, इसलिए लाइन बना लो। और आप सब डेकोरेशन का सामान लाए हैं? यस मैम, सब बच्चे लेकर आए हैं। मैंने आपके टेबल पर रख दिया है। ठीक है, पूजा से आने के बाद आप सब क्लास को डेकोरेट करोगे। क्लास के सब बच्चे नीचे हॉल में दिवाली पूजन और सेलिब्रेशन के लिए चले जाते हैं। सब बच्चे हॉल में पूजा कर रहे थे, पर रोहन और बाकी शरारती बच्चों का ध्यान तो पटाखे छोड़ने की तरफ था। वो लोग मौका देखकर चुपचाप सबकी नजरों से बचते हुए स्टोर रूम में पहुंच जाते हैं और वहां पर खूब सारे पटाखे छोड़ने लगते हैं। पूरे स्टोर रूम में कलर फैल जाता है। तभी रस्तोगी मैम वहां आ जाती है। सब बच्चे उन्हें देखकर सहम जाते हैं। मैम, ये मेरा आइडिया नहीं था, ये सब रोहन का आइडिया था। मुझे पनिशमेंट मत देना मैम। मैम, मैंने अकेले नहीं चलाए, इन दोनों ने भी मेरा साथ दिया है। मैम, ये दोनों मुझे फंसा रहे हैं, मैं तो इन्हें मना कर रहा था। एकदम चुप। अब तुम तीनों को प्रिंसिपल मैम ही सजा देंगी। चलो मेरे साथ, मैम के पास चलो। मैंने मना किया था ना कि स्कूल में कोई भी पटाखे नहीं चलाएगा। अगर तुम में से किसी को कोई नुकसान पहुंच जाता तो क्या करते? आपके पेरेंट्स को हम क्या जवाब देते? अब आप तीनों को सजा देनी ही होगी, तभी सुधरोगे। सॉरी मैम, हमें माफ कर दीजिए प्लीज मैम। मैम, गलती हो गई, सॉरी मैम। रस्तोगी मैम अभी बच्चों को लेकर जा ही रही थी कि तभी प्रिंसिपल मैम और बाकी टीचर्स भी वहां आ जाते हैं। प्रिंसिपल मैम को आते देख बच्चे घबरा जाते हैं। रस्तोगी मैम प्रिंसिपल मैम से बात करने लगती हैं। इतनी देर में मानसी आ जाती है। रोहन, अब तुम लोगों को सजा से कोई नहीं बचा सकता। मैंने तुम्हें मना किया था, रस्तोगी मैम से पंगा मत लो। देखो, रस्तोगी मैम बहुत गुस्से में है। वो प्रिंसिपल मैम से न जाने क्या बात कर रही हैं। तभी प्रिंसिपल मैम बच्चों को अपने पास बुलाती हैं। बच्चों, इस तरह से कौन ड्राइंग करता है? तुमने तो अपने सारे कपड़ों पर कलर लगा लिया। आगे से ध्यान रखा करो। रस्तोगी मैम कह रही थी कि तुम सब बच्चों ने दिवाली की बहुत अच्छी पेंटिंग्स बनाई है। अब तो छुट्टी का टाइम हो रहा है। आफ्टर वेकेशंस मैं तुम्हारी सबकी दिवाली की पेंटिंग देखूंगी। ओके बच्चों, एंजॉय योर हॉलीडेज एंड हैप्पी दिवाली। रोहन, संभव और आशीष कुछ देर के लिए तो दंग रह गए। रस्तोगी मैम ने प्रिंसिपल मैम से उनकी शिकायत की ही नहीं। रस्तोगी मैम प्रिंसिपल मैम के साथ चुपचाप वहां से चली गई। कुछ देर बाद सब बच्चे अपना बैग उठाने के लिए क्लासरूम में आते हैं। तभी रस्तोगी मैम अपनी सीट पर बैठी हुई थी। रोहन, संभव और आशीष उनके पास जाते हैं। सॉरी मैम, हम प्रॉमिस करते हैं आगे से आपको ऐसी किसी भी शिकायत का मौका नहीं देंगे। सॉरी मैम, सॉरी मैम। इट्स ओके, अब छुट्टियां एंजॉय करो और सेफ दिवाली मनाओ। ओके, और एक बात, दिवाली की छुट्टियों में दिवाली की पेंटिंग जरूर बनाना। प्रिंसिपल मैम तुम तीनों की दिवाली के बाद वो पेंटिंग जरूर देखेंगी। चलो, अब छुट्टी हो गई है, सब बच्चे अपने अपने घर जाओ। हैप्पी दिवाली। सब बच्चे खुशी खुशी घर चले जाते हैं। रस्तोगी मैम एक सख्त टीचर तो जरूर थी, पर कभी कभी बच्चों को उनकी गलती के लिए समझाना सजा देने से बेहतर होता है। और ये बात रस्तोगी मैम जैसी समझदार टीचर को बखूबी पता थी।
रोहन, संभव और आशीष उस दिन के बाद कोई शरारत नहीं करते। वो अपने अपने घरों में सेफ दिवाली भी मनाते हैं और बहुत सुंदर पेंटिंग्स भी तैयार करते हैं। दिवाली की छुट्टियों के बाद जब वो अपनी पेंटिंग्स बनाकर लाते हैं तो रस्तोगी मैम समझ जाती हैं कि उनकी क्षमा और सीख व्यर्थ नहीं गई। पलक काले रंग वाली लड़की थी, जिस वजह से उसके स्कूल में हर कोई उसके काले रंग को लेकर उसे चिढ़ाता था, खासकर उसकी अपनी क्लास के टीचर और बच्चे। पलक, तुम लाइन में सबसे पीछे खड़ी हो जाओ, और टीना साची, तुम कुछ सुंदर लड़कियां आगे आ जाओ। प्रिंसिपल मैम का ऑर्डर है, हमारे स्कूल के बेस्ट बच्चों का फोटो स्कूल मैगजीन में छपेगा, इसलिए मैं चाहती हूँ मेरी क्लास के बच्चों का फोटो ही मैगजीन में छपे। पर मैम, ये पलक तो बहुत काली है, पूरी फोटो इसी से खराब हो रही है। मैम, ऐसा नहीं हो सकता, हम इस पलक को इस फोटो में से हटा दें। नहीं बच्चों, अगर ऐसा हो सकता तो ये काम सबसे पहले मैं ही कर देती। मैं खुद नहीं चाहती ये काली स्टूडेंट मेरी क्लास में भी रहे। मैम, मैं पानी पीने जाऊं? हाँ जाओ, मेरे सिर पर खड़ी मत रहो, और हो सके तो थोड़ा पानी से मुंह धोकर भी आ जाना, शायद तुम्हारा काला रंग चेहरे से उतर जाए और फोटो थोड़ी अच्छी आ जाए। टीचर की और बच्चों की बातों को सुनकर पलक रोती हुई वॉशरूम की तरफ चली जाती है और वहां जाकर फूट फूट कर रोने लगती है। पलक के माता पिता दोनों नौकरी करते थे और बड़ी मेहनत से पैसे कमाकर उन्होंने पलक का अंग्रेजी मीडियम में एडमिशन करवाया था। इसलिए पलक अपने माता पिता से कभी भी अपना दुख नहीं कहती थी। पलक को दौड़ने का बहुत शौक था। वो रोजाना सुबह स्कूल जाने से पहले दौड़ने का अभ्यास करती थी, पर वो जब भी अपनी टीचर से स्कूल में दौड़ प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए कहती थी तो उसकी टीचर उसे साफ मना कर देती थी और बच्चे उस पर हंस देते थे। तू दौड़ेगी? अपनी शक्ल देखी है कभी शीशे में? मैम तुझे कभी भी दौड़ प्रतियोगिता में नहीं लेंगी। आज तक हमेशा से टीना ही विनर रही है और आगे भी रहेगी। इतनी देर में क्लास टीचर भी आ जाती हैं। बच्चों, हमारे स्कूल को बहुत ही बड़े लेवल पर दौड़ प्रतियोगिता के लिए भेजा जा रहा है। टीना, मैंने तुम्हारा नाम प्रिंसिपल मैम को दे दिया है। ओके मैम, मैं आज से ही प्रैक्टिस शुरू कर देती हूँ। मैम, मैं भी दौड़ प्रतियोगिता में भाग लेना चाहती हूँ। नहीं पलक, मैं तुम्हें इस प्रतियोगिता में नहीं ले सकती। तुम देखने में बिल्कुल भी सुंदर नहीं हो, और अगर मैंने तुम्हें इस प्रतियोगिता में ले लिया और तुम हार गई तो प्रिंसिपल मैम मुझ पर गुस्सा होंगी। पलक रोती हुई घर आती है, पर जैसे ही वो अपनी माँ को सामने देखती है, अपने आंसू पोंछ लेती है और खाना खाने बैठ जाती है। पर उसका मन उदास था, इसलिए पलक अगले दिन स्कूल की छुट्टी ले लेती है। उसे पता था कि वो स्कूल जाएगी तो और बच्चों को प्रतियोगिता में जाता देख उसका मन दुखेगा। अरे पलक बिटिया, आज तू स्कूल नहीं जा रही? नहीं माँ, आज बस थोड़ा सिर में दर्द है, इसलिए घर पर आराम करूंगी। कोई बात नहीं पलक बेटिया, तू तो रोजाना ही स्कूल जाती है, आज छुट्टी कर ले और आराम करना। एक काम करो, आज तुम चले जाओ, मैं पलक के पास ही रुक जाती हूँ। उसे किसी चीज की जरूरत होगी तो बना दूंगी। ठीक है, फिर मैं अकेला ही काम पर चला जाता हूँ। पलक की माँ उसके पास ही घर पर रुक जाती है। पलक सो रही थी और उसकी माँ काम कर रही थी। इतनी देर में दरवाजे पर कोई आता है। जी, मेरा नाम रामलाल है, मैं पलक बिटिया के स्कूल का चपरासी हूँ। मुझे वहाँ की प्रिंसिपल मैम ने भेजा है। उन्होंने तुरंत ही पलक को स्कूल बुलाया है। वो किसी दौड़ प्रतियोगिता में जाना है, शायद यही बात हो रही थी। पलक को, पर उसकी तो अभी तबीयत। रामलाल भैया, आप मैम को बोल दो मैं अभी तैयार होकर स्कूल पहुंचती हूँ। दौड़ प्रतियोगिता का नाम सुनकर मानो पलक के दिमाग में कौन सी फुर्ती आ गई कि वो जल्दी से तैयार होकर स्कूल पहुंच गई। अच्छा, तो तुम पलक हो बेटा, हमें तुम्हारी बहुत जरूरत है और इस स्कूल को भी। टीना जो तुम्हारी क्लास की है वो इस प्रतियोगिता में भाग नहीं ले सकती। उसके पैर में चोट आ गई है, इसलिए डॉक्टर ने उसे दौड़ने के लिए मना किया है। हम चाहते हैं कि तुम अपने स्कूल के लिए इस प्रतियोगिता में हिस्सा लो और जीत कर ही लौटो। मैम, मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं इस प्रतियोगिता में जीत कर ही लौटूंगी। पलक, मुझे माफ कर दो बेटा, मैंने एक टीचर होकर भी तुम्हारे साथ कितना गलत व्यवहार किया। पर आज जब हमारी क्लास की और स्कूल की इज्जत का सवाल है तो हमें तुमसे बेहतर दौड़ प्रतियोगिता के लिए कोई बच्चा नजर ही नहीं आया। मैं जानती थी कि तुम रोजाना सुबह दौड़ने का अभ्यास करती हो, इसीलिए मुझे तुम्हारा नाम सबसे पहले याद आया। मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ हैं। पलक, देखना, तुम इस प्रतियोगिता में जीत कर ही लौटोगी।
थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। मैं आपसे वादा करती हूँ मैं इस प्रतियोगिता में जरूर जीतूंगी। पलक की क्लास के सब बच्चे भी उसे शुभकामनाएं देते हैं और पलक पूरे जोश के साथ दौड़ प्रतियोगिता में हिस्सा लेती है और जीत कर लौटती है। उसकी प्रिंसिपल मैम और क्लास टीचर उसे इनाम में ट्रॉफी देकर सम्मानित करती हैं। ट्रॉफी लेकर पलक घर पहुंचती है। प्रतियोगिता जीतने की खुशी पलक के माता पिता उसके चेहरे पर साफ साफ देख रहे थे। उस दिन के बाद से पलक को कभी भी कोई भी उसके काले रंग के लिए नहीं बोलता था, बल्कि सब उसकी बहुत तारीफ करते थे। Best buddies. Hello friends. Thanks for watching this video. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स करें इस वीडियो पर और हाँ, शेयर करना भी ना भूलें। और भी मजेदार वीडियो देखने के लिए नीचे दिए गए बेल आइकॉन को दबाएं। देखते रहिए बेस्ट बडीज।